सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के संदर्भ में जो फैसला आया है, इससे देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा सूचिता की बात करती है, नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पहले की सरकारों में इतने घोटाले हुए। अब सारे घोटालों को इन्होंने केंद्रीकृत कर दिया है और सरकार के पास जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। अब जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, अब जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप छोटे मोटे उद्योगपतियों से नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों आप बिक चुके हैं। आप जब देश के तमाम सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे थे, उस समय ही हम लोगों ने उठाई थी बात कि देश की सरकारी संपत्ति जिसको पिछली सरकारों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया है, उसको ये औने पौने दाम में बेच करके उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उस समय जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, तभी हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी का आदेशपाल है, चपरासी है। उसके इशारों पर यह कठपुतली की तरह यह सरकार काम कर रही है। आज वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, इस बात का हम स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अब अमल होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्धारित समय के अंदर में किन लोगों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को उसको स्पष्ट करना होगा। यदि उस निर्धारित समय के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने चंदे की राशि को और देने वाले व्यक्ति का खुलासा नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी सड़कों पे आंदोलन करेगी। हम बिहार की जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं कि आपके गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जो आप बैंकों में जमा करते हैं, टैक्स के रूप में सरकार के खजानों में जमा करते हैं, या बड़े उद्योगपति जो आपके पसीना और खून के माध्यम से चूसने का काम करते हैं पूंजी और लाभ के माध्यम से, उनका हिसाब किताब करने का वक्त अब आ गया है। एक तरफ जो 13,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में 94% से अधिक की राशि 1 करोड़ से ऊपर के बॉन्ड का है और आधा से अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। 6,566 करोड़ रुपया भाजपा को मिला है, जो पूरी घोटाले की राशि की आधी से अधिक राशि है। इसको अब स्पष्ट तौर पर मैं घोटाला कहूंगा, क्योंकि यह उद्योगपतियों से लिए गए बेनामी चंदा के रूप में है, जो काला धन को उजला धन बनाने के लिए ये किया गया है। एक तरफ तो ये सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करते समय कह रही थी कि हम निश्चित रूप से काले धन पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने काले धन को स्वीकृति दी। ये काफी निंदा लायक बातें हैं। जिस तरह से उद्योगपतियों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और एसबीआई से निर्धारित समय से पहले हम उन तमाम लोगों की सूची चाहते हैं जिन्होंने भारी रकम विभिन्न पार्टियों के खजाने में दिया है। अब छोटी पार्टी और ईमानदार कार्यकर्ता किस तरह से चुनाव का प्रबंधन करेंगे, ये समझ से बाहर है। चुनाव का खर्चीलापन होना ही सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो ईमानदार साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे अब चुनाव से घबराते हैं। करोड़ों रुपए की चुनाव में खर्च हो रहे हैं, जिसके वजह से ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता अब चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। कहां से आएगा पैसा? हम चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी अमल करना चाहिए कि सभी राशि को आप एक जगह जमा करिए और जिसको जितना मत प्राप्त होता है उसके हिसाब से उस पार्टियों को चंदा मिलना चाहिए, या प्रत्येक कैंडिडेट को आप निर्धारित कर दीजिए कि हम आप सभी पार्टियों को इतना इतना राशि देंगे, और जो इलेक्शन के नाम पर जो चंदा एकत्रित हो उसका पूरी मॉनेटरी इलेक्शन कमीशन करे, ना कि किसी पार्टी को जो मन में आए सो दे दे। सारा फंड अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडेड होना चाहिए, तभी उस जाके पारदर्शिता आएगी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की बात आई है सामने में, तो अब नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से जनता के सामने में इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आखिर ये किस के हक में फैसला लिया गया है। यह सामान्य जनता के हक में फैसला लिया गया है जिसकी सौगंध ये प्रधानमंत्री का शपथ लेते वक्त खाए थे, या ये अपने आकाओं का जो उद्योगपति आका है अडानी और अंबानी जैसे लोग उसके हक में ये फैसला करते हैं। ये जवाब उनको देना पड़ेगा कि वे गरीब गुरबों के प्रधानमंत्री है कि उद्योगपतियों के आदेश पाल है। और ये सवाल भारत की तमाम जनता पूछेगी, पूछना चाहिए और सड़कों पे आना चाहिए।